हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक है। आज का जो मेरा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। जैसा आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म और उनकी जीवनी तथा शिक्षाएं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं जो छोटी सी वीडियो होगी और अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो इससे बाहर कभी भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। ठीक है, तो देखते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें। तो देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो हमारे गौतम बुद्ध जी थे। तो इसका यहाँ पर आप लिख लीजिएगा गौतम बुद्ध। देखो, आपको जब नोट्स बनाना है तो बिल्कुल छोटे छोटे सटीक नोट्स बनाना है आपको, हैवी और लेंथी नोट नहीं बनाना है। जो चीज़ें आपको आती हैं वो कॉपी में मत लिखिएगा, जो नहीं आती तभी लिखना। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे नोट्स बनाना है। अच्छा, इनके अन्य नाम क्या हैं? तो इनके अन्य नाम क्या हैं? तथागत, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह और द लाइट ऑफ एशिया। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत का लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, भारत का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? तो हमारे बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध साहब थे। ठीक है, तो ये लाइट ऑफ एशिया एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, जो अब वर्तमान में नेपाल में है, यहाँ पर हुआ था। ठीक है, मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी? तो 483 बीसी में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे बचपन। तो बचपन में इनका जो नाम था वो सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। तो कभी कभी देखो, बहुत से लोग जो होते हैं तो वो जैन धर्म जो हमारे महावीर स्वामी थे उनमें और इनमें कन्फ्यूजन कर जाते हैं, क्योंकि उनके बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके लड़के का नाम सिद्धार्थ था। तो ये कभी कभी दिक्कत हो जाती है, तो आप अच्छे से लिख लीजिएगा। तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है और इनके जो पिता थे वो शुद्धोधन, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गणराज्य के राजा थे। ठीक है, तो कभी कभी ये पूछता है जो इनके पिता थे वो कहाँ के राजा थे? तो वो शाक्य गढ़ राज्य के राजा थे। जो इनकी माता थी वो माया थी, जो कोलीय गणराज से संबंध रखती थी। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आम्रवन में सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। अच्छा, जो जन्म इसलिए हुआ था कि इनके पिता सुद्धोधन और इनकी माता महामाया एक रास्ते में जा रही थी, तो रास्ते में एक वन पड़ा था जिसका नाम आम्रवन था। तो रास्ते में ही सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। ठीक है, और जन्म के पश्चात 7वें दिन इनकी माता जो थी महामाई वो एक्सपायर हो गई थी, और इनका लालन पालन जो इनकी मौसी थी जिनका नाम प्रजापति गौतमी था। ठीक है, 7 दिन के बाद इनकी माता की मृत्यु, यानी कि महामाया जो उनकी माता थी गौतम बुद्ध जी की, उनकी डेथ हो जाती है। तो इनकी प्रजापति जो गौतमी इनकी मौसी हैं उनकी देखरेख में इनका लालन पालन होता है। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया, तब इनका पालन पोषण की मौसी यानी कि प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था। इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, बस मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। पत्नी इनकी कौन थी? इनकी पत्नी यशोधरा थी। शादी वर्ष जो इनकी शादी हुई थी वो 16 वर्ष की अवस्था में हुई थी। ठीक है, 12 वर्ष बाद इनको पुत्र हुआ था। 12 वर्ष बाद इनको पुत्र हुआ था जिसका पुत्र नाम था राहुल। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ गए थे। जो हमारे महात्मा बुद्ध साहब थे ये 29 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ गए थे। तो जो घर को छोड़ गए थे, इस घटना को इतिहास में क्या नाम दिया जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, घर छोड़ने की जो घटना थी उसे हम महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा देते हैं। तो ऐसी ही हूबहू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध से संबंधित महाभिनिष्क्रमण जो घटना है ये क्या थी? तो ये हमारी घर छोड़ने की घटना थी और 29 वर्ष की आयु में किए थे। तो ये ऑप्शन नंबर वहाँ पर देख लीजिएगा, जो होगा सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अब ये अपने इनका एक चन्ना था भाई। जब ये अब इनकी जीवन की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि घर में रहते थे। इनके घर में इनके जो पिता थे उनको एक सन्यासी ने ये बताया था कि आपका जो बेटा होगा या तो बहुत बड़ा ज्ञाता होगा, यानी कि राजा होगा, या फिर भिखारी के रूप में एक सन्यासी होगा। तो इनके पिता को बहुत दुख हुआ था, तो ये सोच रहे थे कि अगर हम अपने बच्चे को घर के बाहर निकलने नहीं देंगे तो हो सकता है वो हमारा बेटा जो है वो भिखारी या सन्यासी ना बने। इसलिए इनके पिताजी जो शुद्धोधन थे वो बाहर नहीं निकलने देते। एक दिन हुआ क्या, इनके जो सारथी चन्ना थे, चन्ना या छन्नक, उनको ये रथ पे सवार होकर अपने राज्य को साम्राज्य की ओर निकल पड़ते हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध। तो रास्ते में इनको 4 चीज़ें दिखाई देती हैं। तो 4 चीज़ें क्या दिखाई देती हैं ये कभी कभी पूछता है। तो 4 चीज़ें, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति की सैया और सन्यासी, ये चारों लोग
दिखाई देते हैं। यहीं से उनका क्या होता है, मेंटालिटी चेंज हो जाती है। क्यों चेंज होती है? क्योंकि बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं तो उनको बहुत दुख होता है, बीमार व्यक्ति को भी देखते हैं बहुत दुख होता है, मृत व्यक्ति की सैया जा रही है और पीछे तमाम लोग रो रहे हैं तो ये भी उनको बड़ा दुख होता है। लेकिन एक सन्यासी पेड़ के नीचे बैठा है, ना तो उसे किसी प्रकार का दुख है और ना किसी प्रकार की चिंता है, तो उनके मन में विचार आता है क्योंकि सन्यासी जीवन बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ से उनकी मेंटालिटी चेंज हो जाती है। देखो अब क्या है, 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कभी कभी यही क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध को कितनी वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था और कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये 35 वर्ष की अवस्था में पीपल वृक्ष के नीचे उर्बेला बोध गया बिहार में। उर्बेला कभी अगर वैसे अगर एग्जाम में डीपली क्वेश्चन पूछेगा तो उर्बेला पूछेगा, वरना बोध गया बिहार ही ऑप्शन में देखने को मिलता है। अच्छा पूछता है कहाँ पर? तो निरंजना तटी नदी जो है वो निरंजना नदी थी, उसी के तट पर पीपल का वृक्ष लगा था। उर्बेला बोध गया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्त हुई थी वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है, नेक्स्ट पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ ऋषि पत्तनम ने दिया था। हाँ बस अगर मैं बताऊं कि अगर एग्जाम को डीपली ले जाए ना तो ऋषि पत्तनम पूछेगा, वरना सारनाथ आंसर दिया होगा। अब देखो पहला उपदेश, इनको घर छोड़ने की जो घटना थी उसे हम महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा देते हैं, और जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था उसे हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, घर छोड़ने की घटना, महाभिनिष्क्रमण और पहला उपदेश जो दिया था उसे हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। अच्छा, इन्होंने 5 ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिया था। उन 5 ब्राह्मणों के नाम आप देख लीजिए, कौंडिय, वापा, भेदिया, महात्मना और आस्था। ये आपके 5 ब्राह्मण थे। ये हाल ही बहुत एग्जाम में रेयर पूछता, आज तक हमने कभी देखा नहीं कि पूछा है, बस यही पूछता कि पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये सारनाथ ऋषि पत्तनम ने दिए थे। नेक्स्ट देखिए, वाराणसी में यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया। वाराणसी में ही बौद्ध भिक्षु संघ बनाया, यानी कि कमेटी बनाई थी, बौद्ध भिक्षुओं की संघ बनाया। ठीक है, वाराणसी के बाद वैशाली गए और वहाँ बौद्ध भिक्षुड़ी संघ बनाया। इन्होंने, इनका एक शिष्य था आनंद, तो उसके कहने पर इन्होंने बौद्ध भिक्षुड़ी के मतलब है इसमें महिलाएं थी, उन्होंने संघ बनाया। इस संघ में सबसे पहले प्रजा गौतमी फिर आम्रपाली जुड़ी। कहने मतलब है बौद्ध भिक्षु बनाया जिसमें पुरुष सम्मिलित थे, और बौद्ध भिक्षुड़ी बनाई, यानी कि भिक्षुड़ी देखिए तो इसमें महिलाएं शामिल थी। महिलाओं में सबसे पहले इनकी मौसी जिन्होंने लालन पालन किया था वो शामिल हुई, बाद में इसमें आम्रपाली जुड़ी। सबसे अधिक उपदेश व सबसे अधिक अनुयायी श्रावस्ती में है। सबसे ज़्यादा जो इन्होंने उपदेश दिए हैं वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, क्योंकि 16 महाजनपद थे हमारे, और मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था 16 महाजनपदों के बारे में। तो 16 महाजनपद से मेरा एक था कौशल महाजनपद की जो राजधानी वो श्रावस्ती थी, और श्रावस्ती में इन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। इन्होंने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। अच्छा, अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि इनकी जो डेथ हुई थी वो भी कुशीनगर में होती। भाई जहाँ डेथ होगी अप्रॉक्स आदमी वही अंतिम समय अपने बिताएगा। तो इन्होंने अंतिम उपदेश अपना कुशीनगर में दिया था। किसको दिया था? सुभद्र को दिया था। और मैं बता दूं इनके जितने भी उपदेश थे सब पाली भाषा में दिए हुए थे। नेक्स्ट हम गए सर्वाधिक वर्षावास बिताए। इन्होंने सर्वाधिक जो वर्षावास अपने कहाँ बिताए, अपने जीवन कहाँ बिताया, इस श्रावस्ती में बिताए। अंतिम वर्षावास यानी कि कहाँ अंतिम समय में डेथ हुई तो इनकी कुशीनगर में हुई थी। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इन्होंने शिक्षाएँ क्या दी थी कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। कहने का मतलब अगर आपको कोई दुख है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। इसमें आपको टेंशन है तो आपके एग्ज़ाम की टेंशन है। कारण क्या है? एग्ज़ाम। निवारण क्या है? आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और अष्टांगिक मार्ग यानी कि है आप सारे टॉपिक को कवर कीजिए। कहने का मतलब आप इसी तरीके से याद करिएगा। अष्टांगिक मार्ग में उन्होंने क्या बताया था? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक मतलब होता सत्य, ठीक है, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक संप्रीति और सम्यक समाधि। ये अगर बहुत हाई डीपली जाएगा तो ये पूछता, वरना बस यही पूछता है कि दुख का निवारण करने वाले अष्टांगिक जो मार्ग हैं ये किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रतीक चिन्ह। ये बहुत पूछा जाता है। देखो प्रतीक चिन्ह ये पूछा गया था कि जन्म के समय जो इनका प्रतीक चिन्ह था वो कमल प्लस सांड था। मान लीजिए मैं आपको थोड़ा एक ट्रिक के रूप में बता रहा हूँ कि प्रतीक चिन्ह जो था इनका जन्म, यानी कि जब महात्मा बुद्ध जन्म लिए तो कमल जैसे सुंदर थे, ये आप मान के चलिए। ग्रह त्याग घोड़ा, यानी कि आप
ये जब घर से निकले तो घोड़े पे सवार होकर निकले। ये आप ट्रिक के रूप में आप माइंड में सेट कर लीजिए कि जन्म जब हुआ तो ये कमल रूपी थे, तो समझ लीजिए कमल के समान सुंदर थे, तो इनका जो जन्म का चिन्ह था वो हमारा कमल था। गृह त्याग मतलब घर से जब निकले तो ये घोड़े पे सवार होकर निकले। हालांकि ऐसा नहीं था, हम आपको ट्रिक के समझने के लिए बता रहे हैं कि गृह त्याग घोड़े से किए। ठीक है, गर्भ मतलब हाथी। मैं आपको बताऊं, जब महिला गर्भ होती है तो उनका वेट बढ़ जाता है। ठीक है, वेट बढ़ जाता है, तो समझ लीजिए जो हाथी होता है ना उसका भी वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो समझ लीजिए ये आप ट्रिक के रूप में याद कर लीजिए, इनकी माता का जो जन्म हुआ था, सॉरी इनके जो गर्भ हुआ था, वो गर्भ का जो प्रतीक था वो हाथी था। नेक्स्ट है ज्ञान का। इन्होंने ज्ञान कहाँ, पीपल के वृक्ष के नीचे पाया था। तो समझ लीजिए इनका ज्ञान जो प्रतीक है वो पीपल है। मृत्यु पद चिन्ह है इनके। मृत्यु क्या है, जब आदमी कोई एक्सपायर हो जाता है तो कहें आपकी पद चिन्ह आपके पीछे रह गए। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। बौद्ध धर्म में सील कितने हैं, 10 सील हैं। ठीक है, बौद्ध साहित्य को, अब देखो बौद्ध साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे हम त्रिपिटक की संज्ञा देते हैं। तो कभी कभी यही कुछ समझता है कि त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो ये आपके बौद्ध साहित्य से संबंधित है। इससे विनय पिटक, सूत पिटक और अधिगम पिटक है। अब लिखा किसने, तो आपका जो विनय पिटक था वो लिखा था आपके उपाल शिष्य ने। सूत पिटक आनंद शिष्य, आनंद के शिष्य के कहने पे ही महात्मा बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। अभी मैं हालांकि ऊपर पढ़ चुका हूँ कि इनका जो प्रिय शिष्य था आनंद, उसके कहने पर बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी, जिसमें इनके सबसे पहले इनकी मौसी जुड़ी थी, बाद में इनके आम्रपाली जुड़ी थी। तो ये आनंद था, वही आनंद है। अधिगम पिटक मोगली शिष्य। अब देखेंगे सूत पिटक, सूत जो पिटक था उसमें गाय को अंडा वंदा सुक्ता कहा गया है। और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धा धर्मा, यानी जो सूत पिटक है इसको हम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्ध धर्मा यानी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म की इंसाइक्लोपीडिया को हम सूत पिटक की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट है, सूत पिटक में 5 भागों में विभाजित था। कितने भागों में, 5 भागों में। पहला था खुंदक निकाय, दूसरा अंगुत्तर निकाय, तीसरा है दीर्घ निकाय, चौथा है मध्यम निकाय और 5वां है आपका संयुक्त निकाय। अब देखिए खुंदक जो निकाय था उसमें जातक कथाएं मिलती हैं। यही क्वेश्चन पूछता है कि जो बौद्ध धर्म से एक निकाय था खुंदक निकाय, तो खुंदक निकाय से आपको क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है। जैसे मान लो रामायण से क्या है, श्री रामचरित जो मानस हमारी है उससे क्या है, श्री भगवान जो राम हमारे हैं उनके जीवन के बारे में पता चलता है। उसी प्रकार जो खुंदक निकाय था इसमें ऐसा निकाय था जिसमें जातक कथाओं के बारे में वर्णन मिलता है और जो बुद्ध से जन्म के पूर्व की बातें। नेक्स्ट हमारा था अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो हमने पिछले 16 जनपदों के बारे में पढ़ा था वो हमारा अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बाकी ये 3 थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिलहाल आप जब नोट्स बना रहे हैं तो अच्छे अच्छे नोट्स बना लीजिए, क्योंकि कभी भी एग्जाम होगा बौद्ध धर्म के बारे में इससे बार कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है। नेक्स्ट है 3 रत्न। 3 रत्न कौन कौन से होते हैं, बौद्धम धम्मम। आपने कहा होगा जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड लिखते हैं वो उनको पता होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। ऐसे क्या होता है वो बोलते हैं, तो वही इनके 3 रत्न है ना, बौद्ध धर्म और संगम। तो ये आपके 3 होते हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 संगीतियाँ आप पढ़ लीजिएगा। हमको तो ऐसे याद है, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र और कुंडलवन। राजगृह वैशाली पे पाटलिपुत्र और कुंडलवन, ऐसे आप याद करिएगा। देखो हम जब भी याद करेंगे तो आप ऐसे मत याद करिएगा कि राजगृह अजातशत्रु महाकश्यप। आप जब भी याद करेंगे तो ऊपर से नीचे याद करिएगा। कैसे, देखो राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र और कुंडलवन, आप ऐसे याद करिएगा। ठीक है, अजातशत्रु, कालाशक, अशोक और कनिष्क, ऐसे आप याद करिएगा। महाकाश्यप, सबाकामी, ये देखो यहाँ पर कामी भी लिखा है और कामीर भी लिखा है, तो कहीं कहीं बुक में सबाकामी देखने को मिलेगा और कहीं पर कामीर देखने को मिलेगा। लेकिन आपको कोई टेंशन, कोई हिचक नहीं लिखना है, आपको दोनों याद कर लेना है, मोगलीपुत्र और वासुमित्र। ठीक, ऐसे याद करिए। पहला क्या है, 483। 483 में 100 घटाइएगा तो 383। 383 हुआ 255 BC और पहली शताब्दी। तो मैंने आपसे क्या बताया था, ऐसे याद करिएगा, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र और कुंडलकुल। अब देखो यहाँ पर आप क्या करेंगे, छोटा बड़ा आपने पढ़ा होगा, तो छोटा में पहले आ आता ना, तो आएगा तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ऐसे याद रखिएगा। अच्छा हम जब याद किए ना तो हम ऊपर से ऐसे नीचे याद किए हैं, राजगृह वैशाली वाटिल और कुंडलवन। अजातशत्रु में आ होता है ना, तो अजात, काला, कशोक और कनिष्क, ऐसे याद करिएगा। महाकश्यप, सबाकामी, पोगलीपुत्र और वासुमित्र। अब देखो ये चीज़ यही आप याद रखिएगा। इसमें जो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष थे। अश्वघोष के बारे में अभी हम बात करेंगे कि अश्वघोष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये भी अब क्वेश्चन कैसे पूछता है कि जो हमारा
बौद्ध संगीति तीसरी हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र हुई थी। ऐसे आप आंसर करिएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है या फिर पूछता है कि जो तीसरी बौद्ध संगीति थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये आपके अशोक के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे चौथी बौद्ध संगीति जो थी ये हमारी चौथी वाली, मैं थोड़ा छोटा करूँगा। ये चौथी बौद्ध संगीति थी ये 2 भागों में बँट गई थी। यानी कि जो चौथी बौद्ध संगीति थी ये हमारी 2 भागों में बँट गई थी। एक थी महायान और दूसरी थी हीनयान। तो हीन याद देखो कैसे याद रखेंगे, पहले महा आएगा ना, तो महा में देखो वासिमत जो थी वहीं पर यहाँ आ गए और महाकश्यप यहाँ पहुँच गए। ठीक है, ये हमारा महायान था और ये हीन था। तो वासुमत को उठा लाइए यहाँ पर और महाकश्यप को उठा लाइए यहाँ पर। तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या था, जो महाकश्यप थे, महायान थे, वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे, बुद्ध को ईश्वर समझते थे, नए नियम बनाए और इनका जो फैलाव था वो चीन, जापान, कोरिया, भूटान था। फिलहाल ये नहीं पूछता है। महाकश्यप से यही पूछता है कि महायान शाखा के जो संस्थापक थे वासुमित्र थे, और हीनयान के कभी पूछ लेता है तो कौन थे, ये बस यही पूछता है, बाकी जनरल कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे भाई? महात्मा बुद्ध के कौन के गुरु थे? तो इनके जो सांख्य दर्शन के जो गुरु थे वो अलार कलाम थे, अलार कलाम। और जो योग दर्शन के थे वो रुद्रक राम पुत्रम थे, और बृहस्पति इनके वैदिक से थे। बृहस्पति में वा आता है और वैदिक में भी वा आता है। तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा, बृहस्पति वैदिक दर्शन से इनके गुरु थे। अब देखेंगे बौद्ध मठ, जब महात्मा बुद्ध जी एक्सपायर हो गए, ठीक है, तो क्या है, उनके मठ भी बने होंगे, मंदिर भी बने होंगे, पूजनीय स्थलें बने होंगे। तो इनका जो लद्दाख में था, लद्दाख में हेमिस और ठिकसे जो है ये बौद्ध मठ बहुत फेमस है। ठीक है, सिक्किम का जो रूमटेक और लिंगडम बौद्ध मठ बहुत फेमस है, लिख लीजिएगा, हो सकता है मैं भी कभी पूछ ले। हिमाचल प्रदेश में ताबो, ससूर, मैक्लोडगंज, धर्मशाला बहुत फेमस है, इसको आप याद कर लीजिएगा हिमाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ सबसे बड़ा है, और कर्नाटक का बेलुगुप्पे मठ ये बहुत बड़ा है। तो सबसे बड़ा अरुणाचल प्रदेश का तवांग मठ है, ये बौद्ध धर्म का मठ है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए पुस्तकें कभी कभी पूछ लेता है कि बौद्ध जो चरित्र पुस्तक है ये किसने लिखी थी? तो ये हमारी अश्व घोष साहब ने बौद्ध चरित्र पुस्तक लिखी थी। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स है। ठीक है, बौद्ध चरित्र जो है ये हमारा अश्व घोष ने लिखा था। ये भारत के वाल्टे या हेटे बोले जाते हैं। तो अश्व घोष की दूसरा नाम क्या संज्ञा दी जाती है इनको? भारत का वाल्टेयर या भारत का हेटे, ये इनको कहा जाता है। तो उसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। बस यही पूछता है कि बौद्ध चरित्र बुक किसने लिखी थी? या सदरानंद ब्रजभूषी जो बुक है, ब्रज सूची जो बुक है ये हमारी अश्व घोष साहब ने लिखी थी। बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। विभाषा शास्त्र पुसु जो हमारी बुक है वासुमित्र साहब ने लिखी थी, इसको आप लिख लीजिएगा। पहली मानव प्रतिमा पूजी गई थी बुद्ध की गांधार शैली में। जो महात्मा बुद्ध थे इनकी जो पहली मूर्ति पूजी गई थी वो गांधार शैली में पूजी गई थी। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, यानी कि जो महायान का ऑक्सफोर्ड है उसे हम नालंदा विश्वविद्यालय की संज्ञा देते हैं। तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा। अब देखो बौद्ध मान्यताएं क्या की हैं। इसमें आत्मा नहीं होती, कर्मकांड नहीं होता, वर्ण व्यवस्था नहीं होता, लेकिन जो हमारा पुनर्जन्म होता है उसमें बौद्ध धर्म के लोगों ने क्या किया? आस्था प्रकट की थी, मान्यताएं दी थी। तो ऐसा आप याद कर लीजिएगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो हमारा टॉपिक रहेगा जैन धर्म, जीवनी और शिक्षाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।